वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को डिफिनीशन से, डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनीशन हमारे पास इस तरह है कि the distribution of electrons around the nucleus in shell orbits or energy level is called electronic configuration। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं या जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एक खास प्रिंसिपल, एक फार्मूला के बेस पर होता है कि किसी शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। तो उसके लिए एक खास फार्मूला भी असाइन किया गया है और उसी फार्मूला के बेस पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जो फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2n²। किसी शेल में हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि किसी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं उसको वो है हमारे पास, वो इक्वल है 2n² के। अगर यहाँ n को आप देखें हमारे पास, तो n हमें ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर या एनर्जी लेवल नंबर हमें शो करता है कि कौन सा शेल है। तो अगर आप देखें, हमने जो एटम का स्ट्रक्चर पहले डिस्कस किया था, तो उसमें हमने जो शेल्स है उनको हमने नंबर दिया था 1 2 3, और इसी तरह जितना हम जो शेल नंबर बढ़ेगा उतना हमारे पास नंबर भी, n की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो अगर हम उसकी तरफ जाए तो वो हमारे पास कुछ इस तरह था कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसके इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स है। तो हमने इनके लिए कुछ खास नंबर हमने असाइन किए थे कि हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल जो हमारे पास है वो उसको हमने n का नंबर दिया था, n इक्वल टू 1। इसी तरह जो दूसरा शेल है उसके लिए हमने n की वैल्यू हमने 2 के इक्वल ली थी, n इज इक्वल टू। इसी तरह हमने इन शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कोई खास नेम भी दिया था जिसको हमने एक अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते थे। n के लिए n इज इक्वल टू 1, इसके लिए हमारे पास इसको हमने k का नाम दिया था। इसी तरह n इक्वल टू 2 वाला जो शेल था उसको हम रिप्रेजेंट करते थे l से, तो ये हमारे पास l हो गया। इसी तरह जो तीसरा शेल था हमारे पास m शेल, उसके लिए n की वैल्यू हमारे पास थी, n की वैल्यू उसके लिए 3 थी और इसको हम रिप्रेजेंट करते थे m से। इसी तरह हम जितना भी शेल नंबर बढ़ाएंगे तो n की वैल्यू हमारे पास बढ़ेगी। तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं कि किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो अगर हम एल शेल के लिए हम या के शेल के लिए, इसी तरह एम एन वगैरह, हर एक शेल के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए हम इस फार्मूला को यूज करेंगे 2n²। अब हम जो के शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं, तो हम इसी फार्मूला का यूज करते हैं 2n² का, इसी फार्मूला का यूज करते हैं 2n²। तो अगर के शेल को आप देखें तो इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो हम सिंपली n की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे। 1 को जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि के शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं वो हमारे पास इक्वल है 2 के के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के शेल में हम इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। इसी तरह अगर हमारे पास एल शेल का हम निकाले तो एल के लिए हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे 2n²। 2 n की वैल्यू के शेल के लिए इक्वल है 2 के, इसी तरह स्क्वायर भी है तो 2 और 4, इसी तरह हमारे पास ही इक्वल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स के, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल। तो एल शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम एम शेल की बात करें तो एम शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। इसी तरह जो एन शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपके बुक में सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है, और जो एफएससी पार्ट 1 है फर्स्ट ईयर उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है बहुत आसान अल्फाज में, और इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वहाँ की गई है। तो इस पर ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इसी तरह जो अफवा प्रिंसिपल है और हुंड रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी है उस पर मेरा एक लेक्चर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ ओवरव्यू है, एक थोड़ा सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ
आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस हद तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना है। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट को और ज़्यादा समझना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप लेक्चर देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो है एस एंड पी सब शेल का कंसेप्ट, कि एस और पी सब शेल का कंसेप्ट हम केमिस्ट्री में या शेल्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम किस तरह उसको यूज करते हैं। तो चलते हैं एस एंड पी सब शेल के कंसेप्ट की तरफ। एस सब शेल और पी सब शेल, तो सबसे पहले हम शेल की बात करेंगे। शेल की डिफिनेशन किस तरह होगी, तो डिफिनेशन शेल की कुछ इस तरह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन पैक्ड सर्कुलर पाथ्स, दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड शेल्स। अगर आप बोहर एटॉमिक मॉडल को देखें तो उसके मुताबिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में सर्कुलर पाथ्स में मोशन करते हैं, और उसी सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम शेल्स कहते हैं। ऑर्बिट्स भी उसको हम कह सकते हैं, इसी तरह एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। एनर्जी लेवल किस बेस पर कहते थे हम, वो लेवल इसको हम इस बेस पर कहते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है वो एनर्जी के बेस पर हुई है, इसी वजह से हम इसको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ में वो मोशन करते हैं, उन्हीं सर्कुलर पाथ्स को हम शेल्स कहते हैं। अब इसके बाद सब शेल क्या है, तो नाम से ही जाहिर है कि सब शेल के शेल्स का एक हिस्सा। तो डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। डिफिनेशन इस तरह है, सब शेल द शेल्स आर सब डिवाइडेड इन सब शेल्स सब एनर्जी लेवल्स। जब हम शेल्स की डिवीजन करते हैं और जो पार्ट्स हमें मिलते हैं सब डिवीजन के नतीजे में, तो उनको हम सब शेल्स कहते हैं। अब हमारे पास शेल्स कितने होते हैं और सब शेल्स कितने होते हैं, तो अगर शेल्स की हम बात करें तो हमारे पास KLMN, इसी तरह हम इसका नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने ही हमारे पास शेल्स भी ज्यादा होंगे, शेल्स का नंबर भी ज्यादा होगा। अगर हम सब शेल्स की बात करें तो सब शेल्स हमारे पास बेसिकली 4 सब शेल्स हैं। एक हमारे पास है S, P, D एंड F। हमारे पास ये 4 सब शेल्स हम यूज करते हैं, और हमारे पास हर एक में सब शेल में हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आ सकते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें हमारे पास S है, P है, D और F। तो S स्टैंड करता है शार्प के लिए, P स्टैंड करता है प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल। इसी तरह D हमारे पास D स्टैंड करता है डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज के लिए हम यूज करते हैं, और F हमारे पास फंडामेंटल। तो इन्हीं नेम्स के बेस पर हमारे पास इनको हमारे पास S, P, D और F ये नाम दिए गए हैं कि हमारे पास एक सब शेल S होगा, इसी तरह दूसरा P, D और F ये हमारे पास ही सब शेल्स होंगे। अब हम इनके शेप के बारे में बात करेंगे और इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कि इसके किसी सब शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो अगर हम S शेल की बात करें तो S शेल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह अगर हम पी शेल की बात करें तो पी शेल में हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह डी शेल में हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम शेल्स की बात करेंगे कि किसी शेल में कितने सब शेल प्रेजेंट होंगे। हमने पहले भी बताया कि हमारे पास 4 शेल्स ऐसे हैं जिनको हम ज्यादातर यूज करते हैं केमिस्ट्री में। वो हमारे पास है के, L, M और N। ये सब शेल्स ऐसे हैं कि इनको हम यूज करते हैं मोस्टली इन केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कि के शेल में कितने सब शेल होंगे, M शेल में कितने सब शेल होंगे, N और L वगैरह इन्हीं शेल्स में कितने सब शेल प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले के शेल की बात करते हैं। के शेल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल प्रेजेंट है, और वो है S सब शेल। इसी तरह L शेल में हमारे पास L शेल जो है, L शेल में S और P 2 सब शेल प्रेजेंट है। इसी तरह M शेल में हमारे पास 3 सब शेल प्रेजेंट है, S, P एंड D। इसी तरह N शेल जो है, N शेल में हमारे पास 4 सब शेल प्रेजेंट है, S, P, D एंड F। तो इससे अब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं किसी मेन शेल में, किसी शेल में। तो हमने पहले भी बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि के शेल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2n² फार्मूला के बेस पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एक ही सब शेल प्रेजेंट है के शेल में। तो जाहिर सी बात है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस शेल में प्रेजेंट होंगे। इस शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें रख सकते हैं, ये खाली भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते इस सब शेल में। इसी तरह अगर P की बात हम करें तो P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम।
इसी तरह जो डी है, डी की बात हमने बी की, डी में हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एफ है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, पी में 6, इसी तरह एस में 2। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन को अब हम सम करें तो ये हमारे पास जो 2n² के बेस पर हमने n शेल के लिए जो वैल्यू निकाली थी 2n² फार्मूला के बेस पर, तो ये उसके इक्वल आएगी। इसी तरह इसको अगर हम सम करें m शेल के लिए तो ये भी हमारे पास जो 2n² फार्मूला के बेस पर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल हमने फाइंड की थी, तो ये इसके इक्वल होगा। इसी तरह जो k शेल है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 2n² की जो वैल्यू आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, और इसकी जो वैल्यू हमने निकाली तो ये हमारे पास सेम आती है। तो ये था शेल और सब शेल का कंसेप्ट कि किसी शेल में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसी तरह किसी शेल में कितने सब शेल प्रेजेंट होंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।